नमस्कार। तामणी क्लिनिक की यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। करीब एक सवा साल पहले, एक डेढ़ साल पहले एक वीडियो बनाया था ऐसे ही बैठे बैठे लॉकडाउन में। जब मैं भूटान से वापस आया था और दिल्ली में रुका हुआ था कि शायद एक दो दो तीन महीने में फिर से शुरू हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो मैं वापस अपनी वही पुरानी ज़िंदगी में वापस जा। लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा था, तो बैठे बैठे एक ऐसे ही हिंदी में वीडियो बनाया था। व्हाट इज़ वेलनेस। टाइटल तो इंग्लिश में था लेकिन वीडियो हिंदी इंग्लिश में बनाया था। तो एक साल भर में करीबन 4 साढ़े 4 हज़ार व्यूज़ आए उस पर। सोचा चलो उसको अच्छे से फिर से बनाऊं। वैसे भी खैर अभी खास कुछ ज़्यादा कोई माइक या फिर सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ किया तो नहीं है। बस ये एक वीडियो है जो मैं अभी काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो पहले वो बहुत ही आराम से किया था, बहुत जन ने कमेंट भी किया था बहुत ही धीरे धीरे है। तो सोचा चलो अच्छे से एक बार फिर से वेलनेस के बारे में वीडियो बनाऊँ। तो वेलनेस जो हम इंडिया में काफ़ी हद तक जानते हैं, तो काफ़ी सारे चेन्स है या फिर कुछ खास क्लिनिक्स है जिनका वेलनेस ये शब्द से नाम शुरू होता है। लेकिन एक्चुअली वेलनेस बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत ट्रेडिशनल है। मतलब अपना आयुर्वेदा हो या होम्योपैथी हो या योगा हो या पुराने आयुर्वेदिक शास्त्रों में जो किए हुए सर्जरीज हो, ये सब वेलनेस में आते हैं। तो कहने के लिए वेलनेस ये शब्द थोड़ा नया है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। बस आजकल का ये फैड बन गया है वेलनेस, ये शब्द सुन के। अगर हम देखें तो पुराने सिविलाइजेशंस जो होके गए, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या ग्रीस की सिविलाइजेशंस, या फिर इवन अमेरिका में जो पुराने टाइम में जो आदिवासी लोग जो पले बड़े बड़े, तो उनसे जो ये हमें सीख मिली, जो नॉलेज गेन हुई, तो उसमें जो नॉलेज बढ़ता गया हेल्थ का, मेडिसिन का। अब जो वेलनेस में तरक्की हुई है, तरक्की मतलब जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे उनको फिर से रिवाइज किया गया, फिर से रीलुक किया गया, इम्प्रूवमेंट्स लाए गए, अडाप्टेशंस होते गए, जिसके वजह से काफ़ी सारी चेंजेस आई, काफ़ी सारे बदलाव भी आए। अडाप्टेशंस में क्या होता है, अब लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी अलग है, लोगों का समझने का तरीका, ट्रीटमेंट लेने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो गए जो अभी वेलनेस इन डोमेन में इंक्लूड किए गए हैं और बेनिफिट्स देने की कोशिश करी है। वेलनेस के अभी 3 से 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। एक तो शारीरिक मतलब फिज़िकल वेलनेस, फिर मानसिक मतलब मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल तो स्पिरिचुअल वेलनेस जिसमें धार्मिक दृष्टिकोण आ जाते हैं। धार्मिक में धर्म की इंक्लूड नहीं करनी है, लेकिन जो आत्मा, सोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो उसमें आती हैं। योग आता है, एक्वा मतलब वाटर से फिटनेस, जिसमें वात्सु नाम की ट्रीटमेंट आती है। एक्वा फिटनेस आता है, एक्वा योगा आता है, फिर योगा में लैंड योगा आता है, फिर एरियल योगा आता है जो फिर हवा में आप सस्पेंड होके किया जाता है। फिर वेलनेस का एक पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट आया है जो है वेलनेस टूरिज़्म और स्पा रिलेटेड वेलनेस। हम अगर इन वेलनेस के डायमेंशंस को एक करके देखें तो फिज़िकल वेलनेस तो खैर फिर भी समझने में आसान है, जिसमें बॉडी को नरिश करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, एक्सरसाइजेस आ गया, न्यूट्रिशन एक काफ़ी बड़ा पार्ट है इसमें, और स्लीप पे तो फोकस होता है कि अगर आपकी स्लीप अच्छी ना हो, अगर आप ठीक से सो नहीं पाए, तो फिर आपका ब्रेन, आपकी बॉडी रिफ़्रेश नहीं हो पाते। और अगर आपकी बॉडी रिफ़्रेश नहीं हो पाई तो फिर आपको थकान, आपको अपचन, आपको पेट की गैस की तकलीफ़ है, मतली,
नौशिया, वॉमिटिंग, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हो सकती हैं जो कि फ़िज़िकल वेलनेस में आती है। दूसरा पार्ट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है, वो है मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस में टेंशन्स, स्ट्रेसेस, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, ये सब काउंट किए जाते हैं। ये पांचों जो बातें हैं वो उसमें देखे जाते हैं। तो जिसमें ध्यान, साधना, योगा के जो 8 लिम्स बताए गए हैं हठ योगा में, वो उसमें काफ़ी सारे काउंट होते हैं। आप अगर स्ट्रेस में जी रहे हो तो फिर आपका ध्यान आपके सामने जो करने वाली चीज़ें हैं वो उन पे नहीं लगता। जब उन पे ध्यान नहीं लगता तो फिर स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाती है, फिर ओवरऑल लाइफ पैटर्न्स, लाइफ स्टाइल्स अच्छी नहीं होती। ये मेंटल वेलनेस में काउंट किया जाता है। फिर आता है योगा। योगा में अगेन फिजिकल वेलनेस आ गया, फिर मेंटल वेलनेस आ गया, और तीसरा सबसे मेन चीज़ है स्पिरिचुअल वेलनेस। अब स्पिरिचुअल वेलनेस ये धर्म से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें एक हायर पर्पस ऑफ लिविंग, मतलब क्या, मैं अपने लिए जी रहा हूँ, शायद मैं अपनों के लिए जी रहा हूँ, मैं हमारे आजू बाजू में लोग हैं उनके लिए जी रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वेलनेस का जो टाइप है वो है इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस ज़्यादातर अपने इमोशंस के संदर्भ में बताया गया है, जहाँ पे हम ऐसी स्थिति में आते हैं कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना कि हमारे में जो बदल हुए हैं, या फिर जो सिचुएशंस में बदलाव हुए हैं, फैमिली में बदलाव हुए हैं, तो उनके ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो वो है इमोशनल वेलनेस। अगर आप देखें तो मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस तो काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिए, इसमें स्पिरिचुअल में आत्मा, परमात्मा से कोई भी जुड़े हुए बातें ज़्यादातर नहीं है। रिलीजियस वेलनेस भी इसके अंदर नहीं आता, वो एक कम्प्लीटली अलग चैप्टर है जिसके ऊपर हम चाहे तो बाद में कभी बात कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वेलनेस के जो डायमेंशंस है, इसके अंदर ये सारी वेलनेस की लेवल्स आती है। इसके अलावा आता है सोशल वेलनेस, जिसमें हमारा जो सोशल बिहेवियर होता है लोगों के साथ, अपने आसपास वाली पॉपुलेशन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो इनसे जब जब जुड़े हुई बातें रहती हैं तो उनमें सोशल वेलनेस और एनवायरमेंटल वेलनेस आती है। अब ये सब अलग अलग प्रकार के वेलनेस के जो डायमेंशंस है, इनको सब मिला के एक ये आ जाता है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं वेलनेस पैराडाइम। अब वेलनेस पैराडाइम क्या है, तो इसका मतलब है हमारी जो सेहत है, तबीयत है, वेलनेस है, दिलो दिमाग का जो सेहत होता है, तो ये सब ना एक कंटिन्यूएशन में रहते हैं। कभी इस तरफ तो उस तरफ, कभी इस तरफ तो उस तरफ। तो इसमें आता है एक मेडिकल वेलनेस और दूसरा आता है ओवरऑल वेलनेस। तो मेडिकल वेलनेस में क्या होता है कि, या फिर मेडिकल पैराडाइम बोलिए, मतलब मेडिसिन की एक साइड हो गई जिसमें आपको साइंस, सिम्टम्स और तकलीफ़ें महसूस होती हैं, बॉडी पे महसूस होती है। और इसकी जो, अगर आप लेफ़्ट साइड में जाते रहें, मैं आपको एक चित्र भी दिखाता हूँ। हम कोशिश करते हैं, नहीं इसमें नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक अलग से कोई डालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हमें महसूस होता है कि हम ठीक नहीं हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स, जैसे बुखार आ गया, दर्द आ गया, पेट में तकलीफ़ आ गई, ये तकलीफ़ें शुरू हो गई। और इसके आगे प्रॉपर बीमारी आ गई, जैसे टाइफाइड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, आप नाम लीजिए, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, किसी न किसी को कैंसर हो गया। और इसके सबसे आखिरी में अगर कभी भी कुछ भी ट्रीटमेंट ना ले तो आ जाता है डेथ। और जैसे अगर दूसरी बाजू में आता है वेलनेस पैराडाइम, तो वेलनेस पैराडाइम क्या कहता है कि हमारे जीने का तरीका जो है वो और अच्छा होना चाहिए। तो हमें बार बार, मतलब कुछ तकलीफ़ हो गई तो उसी के बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर हम ग्रोथ, मतलब हम
अवेयरनेस आया कि हमें ये सब ठीक करना है, तो इसके बारे में हमने ज्ञान लेना शुरू किया। जैसे हमने न्यूट्रिशन में चेंजेस करे, हमने हर रोज़ की लाइफस्टाइल में हमने योगा ऐड किया, थोड़ा सा एक्सरसाइज ऐड किया, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। हम टेंशन्स दूर करने का हम तरीका ढूंढते हैं, हम एक डायरेक्शन में जीते हैं, हम हैप्पीज़र्ड लाइफ नहीं जीते। हमने इसके बारे में अवेयरनेस करी, अवेयरनेस से हमने एजुकेशन ली तो हमने इस दिशा में हमने ग्रोथ करी। तो होता क्या है, आखिरी में हमें सबको जाना ही है, हम क्या अमर नहीं जीने वाले, लेकिन हम जीने की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हम कैसे जीते। क्या हम हमेशा साइंस सिम्टम्स बीमारियों से झगड़ते रहते हैं, या हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आया आपके पास पेशेंट जो कहता है कि बार बार मुझे ना पित्त की तकलीफ़ होती ही रहती है, बार बार मुझे एसिडिटी आती रहती है, तो भाई आपने इसके बारे में क्या किया? क्या आपने कोई घरेलू चीज़ें, घरेलू नुस्खे अपने अपनाए? जैसे एलोवेरा हो गया, एलोवेरा का जूस हो गया, भाई घर के सामने ही पेड़ उगता है तो मैंने उसमें से थोड़ा सा एलोवेरा निकाल लिया और मैंने खा लिया। या आपने और कुछ नुस्खे अपनाए, जैसे सोडा बाइकार्ब, बेकिंग सोडा खाया, नहीं चलो मैंने आज खाने में ही थोड़ा सा बदलाव किया, चलो और भी अच्छा, मैंने जो मसाले जो खाने में यूज़ होते हैं, मैंने जान लिया कि कौन सी मसालों से मुझे ज़्यादा तकलीफ है, ठीक है लौंग से है तो मैंने लौंग कम कर दिया, दालचीनी बढ़ा दी, ऐसे। तो ये सब अगर चीज़ें हम चेंजेस लाते हैं अपनी लाइफ में और अगर सुधराव होता है तो फिर अच्छी बात है। तो योगा से क्या होता है, माइंड लेवल का जो स्ट्रेस है वो कम होता है। सोशल वेलनेस लीजिए, अगर आप जान गए कि अरे मैं दूसरों से घुल मिलता नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा घुल मिलता हूँ तो वो मुझे कम करना है, या फिर कम घुल मिलता हूँ तो मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है, मैं अपनी मन की चीज़ें बांटता हूँ तो अच्छा लगता है, या फिर किसी और को अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ किसी तकलीफ से। एनवायरमेंटल वेलनेस, मैं जान गया हूँ कि मेरे आजू बाजू में बहुत सारा पोल्यूशन है, लेकिन अगर मैं 4 पेड़ अगर लगा दूँ, 4 पौधे लगा दूँ, तो शायद मेरी हवा थोड़ी सी अच्छी हो जाए। मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँ, गंदे नाले जो बह रहे हैं मैं उनमें हम सब कम्युनिटी से मिलकर अगर कुछ हम प्लान कर सकें कि चलो ठीक है ये हम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारा पैसा डालो और नए नए चीज़ें करो, नहीं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ें लेकर अगर आप सुधार ला सके, इम्प्रूवमेंट ला सके, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सब चीज़ें आती है वेलनेस की तौर में। तो ये सब हम जब बातें कर रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं करना है, हमें देखना है बाबा कितना आसान हो, कितना सिंपल हो। भाई अगर 100 तकलीफ़ है उसमें से आपने 4-5 तकलीफ़ भी कम करी तो भी थोड़ी सी ज़िंदगी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे आता है एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट जिसका नाम है काइज़न। काइज़न मतलब छोटा। आपका गोल अगर बहुत ही लंबा हो, बहुत ही बड़ा हो, मतलब क्या, हमें तो पूरी ज़िंदगी अच्छी जीनी है तो बहुत ही बड़ा गोल है, तो इसके लिए आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी है। छोटी छोटी आपको पॉइंट्स देखने हैं कि चलो आज मैंने ये किया तो ये मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई। अब फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, मेरी क्लिनिक में पेशेंट्स जब आते हैं तो मेरी रिसेप्शनिस्ट काफ़ी कंफ्यूज हो जाती थी कि बाबा अंदर कितने पेशेंट्स हैं, कितनों को अंदर छोड़ना है, वैसे शायद उसको और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। लेकिन फिर हमने क्या किया, एक ऐप लिया। ये ऐप जो हमने लिया उससे हमने उसको सिस्टम में ही वहीं पे डालना है, कितने पेशेंट अंदर है, कितने सुधरा, कितने चल रहे पेशेंट, कितने वेटिंग पे हैं, तो उसको बार बार अंदर आके देखने की, बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। वहाँ पे उसने डाल दिया, अब हमें नाम पूछना पड़ता था बार बार, तो वो भी सुधार हो गया क्योंकि हमें ऐप में ही मिल गया। तो हमने ये सब चेंजेस कर दिए, तो जिससे क्या हो गया, हमारी सिस्टम अच्छी हो गई। अब मैंने एक बिलिंग वाली सिस्टम ली है, प्रिस्क्रिप्शन वाली सिस्टम ली है, तो उसमें हमें बदलाव करने हैं, देखना है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी काइजन स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम लेके हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसी तरह से वेलनेस एक काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा सा पार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी हर रोज़ की ज़िंदगी में, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, काइजन स्टेप्स लेकर। तो इसी बात से ये वीडियो अभी समाप्त करते हैं। और आपको अगर कुछ पूछना हो वेलनेस के बारे में, वेलनेस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो बिल्कुल कमेंट करें। वीडियो सही लगे, बढ़िया लगे, मेरे और आगे वाले वीडियोस को फॉलो करना हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।